नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। लोबिया या काउपी एक अत्यंत उपयोगी दलहनी सब्जी फसल है। यह पोषण, पशु चारे और मिट्टी सुधार तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। इसकी फली, दाना तथा सूखे बीज प्रोटीन, खनिज तत्वों और विटामिनों के अच्छे स्रोत हैं। लोबिया न केवल घरेलू उपयोग के लिए बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी एक लाभदायक फसल बनती जा रही है। लोबिया या बरबट्टी का मुख्य महत्व इसके बहुउपयोगी स्वरूप में है। यह हरी सब्जी, दाल, पशु चारा, हरी खाद और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम आती है। अगर इसके पोषण महत्व पर नजर डालें तो 100 ग्राम सूखी लोबिया में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त मात्रा में फाइबर, कैल्शियम तथा आयरन पाया जाता है। लोबिया मृदा सुधारक फसल भी है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। कृषि प्रणाली में भी इसकी अहम भूमिका है। इसे बहुफसली प्रणाली यानी मल्टी क्रॉपिंग के अंतर्वर्ती या पछेती फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। बात शुरू करते हैं लोबिया की बढ़ती उपयोगिता से। इसकी हरी फलियां सब्जी के रूप में उपयोग होती हैं। इसके सूखे दाने से स्वादिष्ट दालें और स्नैक्स बनाए जाते हैं। पशु चारे के तौर पर इसकी हरी पत्तियां और सूखा चारा दोनों पौष्टिक माने जाते हैं। इसका औद्योगिक उपयोग भी कुछ कम नहीं है। लोबिया के बीज से प्रोटीन आधारित उत्पाद, स्नैक्स और इंस्टेंट दाल उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मृदा सुधारक के रूप में लोबिया की जड़ों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाते हैं। विश्व स्तर पर लोबिया मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ देशों में उगाई जाती है। अफ्रीका लोबिया के कुल विश्व उत्पादन का लगभग 65% तक भाग देता है। विशेष रूप से नाइजीरिया, नाइजर और सेनेगल प्रमुख उत्पादक देश हैं। एशिया में भारत, म्यांमार और थाईलैंड इसका उत्पादन करते हैं। इसके विश्व स्तर पर मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर स्वास्थ्यप्रद प्लांट प्रोटीन आधारित आहारों के बढ़ते चलन के कारण लोबिया से बने इंस्टेंट फूड्स, स्नैक्स और ग्लूटेन फ्री उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। भारत में लोबिया की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। इसका कुल उत्पादन लगभग 2.5 से 3 लाख टन के आसपास होता है। गर्मी और वर्षा दोनों मौसमों में इसकी खेती संभव है। भारत में इसे लोबिया या चवला के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में इसे दलहन के रूप में और उत्तरी राज्यों में सब्जी फसल के रूप में अधिक उगाया जाता है। लोबिया से बने कई मूल्य वर्धित उत्पाद अब बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे लोबिया स्नैक्स जो भुने या तले हुए बीज नमकीन स्नैक्स के रूप में बिकते हैं। इसी तरह से इंस्टेंट लोबिया दाल मिक्स भी रेडी टू कुक उत्पादों में से एक है और इसमें भी लोबिया दाल का प्रयोग बढ़ा है। बरबट्टी या लोबिया फ्लोर बुनियादी तौर पर प्रोटीन रिच आटा होता है और यह ब्रेड, बिस्किट और केक उत्पादन में उपयोगी है। लोबिया आधारित प्रोटीन पाउडर का शाकाहारी प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग बढ़ रहा है। भारत में और विश्व स्तर पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन बाजार 10 से 12% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जिसमें लोबिया से बने उत्पादों की मांग में तेजी बरकरार है। यह गर्म जलवायु की फसल है तथा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और हल्की दोमट मिट्टी में सर्वश्रेष्ठ उपज देती है। इसकी खेती के लिए जल निकास वाली भूमि उपयुक्त रहती है। इसके लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बुआई का समय गर्मी में फरवरी से अप्रैल तक और वर्षा में जून से जुलाई तक उपयुक्त रहता है। बीजों को 30 से 45 सेंटीमीटर कतारों में बोना चाहिए। इसकी अच्छी पैदावार के लिए 15 से 20 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद एक निराई आवश्यक है। लोबिया पर प्रायः कुछ सामान्य रोग एवं कीट आक्रमण करते हैं। पीले मोज़ेक विषाणु येलो मोज़ेक वायरस का नियंत्रण रोगमुक्त बीजों का उपयोग करने से किया जा सकता है। फल छेदक कीट से बचाव नीम तेल या बीटी आधारित जैव कीटनाशक का प्रयोग करने से
किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कटाई के बाद की सावधानियों और भंडारण के बारे में। हरी फलियों को कोमल अवस्था में तोड़ना चाहिए। बीज के लिए फसल को सूखने पर काटना चाहिए और धूप में अच्छी तरह सुखाया जाना चाहिए। बीजों में नमी 10% से कम रखकर हवा बंद डब्बों या बोरों में रखना चाहिए। लंबे समय तक भंडारण के लिए नीम पाउडर या सुखाए नीम पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी बिक्री स्थानीय मंडियों, सब्जी बाजारों, दाल मिलों और प्रोसेसिंग यूनिट्स में की जा सकती है। किसान इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बेच सकते हैं। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे लोबिया फ्लोर या स्नैक्स के लिए लघु उद्योग इकाइयां स्थापित कर आय बढ़ाई जा सकती है। कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित इसकी कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। काशी कंचन जो उच्च उत्पादक होने के साथ रोग प्रतिरोधी किस्म है। ऐसे ही पूसा कोमल को सब्जी के लिए उपयुक्त किस्म माना जाता है। इसके अलावा CO6, अर्का गरिमा, अर्का समृद्धि आदि उच्च फलन और गुणवत्ता वाली किस्में हैं। अब इस पर जारी अनुसंधान कार्यों और उपलब्धियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। IVRI वाराणसी, ICAR और TNAU तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाइब्रिड किस्मों, रोगरोधी जर्मप्लाज्म और उच्च प्रोटीन किस्मों पर अनुसंधान किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित लोबिया आधारित इंटरक्रॉपिंग मॉडल जैसे लोबिया प्लस मक्का, लोबिया प्लस ज्वार प्रणाली ने किसानों की आय में 25 से 30% तक वृद्धि दिखाई है। इस क्रम में लोबिया की खेती की आर्थिकी को भी समझना जरूरी है। इसकी खेती पर प्रति हेक्टेयर लागत लगभग 25,000 से 30,000 रुपए तक आती है। उपज लगभग 80 से 100 क्विंटल हरी फलियां या 12 से 15 क्विंटल सूखी दाल प्राप्त हो जाती है। इससे शुद्ध लाभ 40,000 से 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक संभव है। लोबिया की खेती कम सिंचाई और कम लागत वाली होने से लघु किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक कही जा सकती है। अंत में चलते चलते किसानों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स। प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। रोग कीट नियंत्रण के लिए जैविक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मिट्टी की जांच कर उपयुक्त पोषण प्रबंधन करना चाहिए। स्थानीय बाजार के अनुसार किस्म और समय का चुनाव करना चाहिए। प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन के लिए स्थानीय एफपीओ से जुड़ना फायदेमंद रहता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।